हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर के जो पोस्ट रिलीज की है, जिसके एग्जाम फॉर्म फिलअप करने की डेट है 3 फेब से 23 फेब तक है। तो उसमें जो स्किल 1 से स्किल 4 तक की वैकेंसी है, इस वीडियो में हम स्पेशली असिस्टेंट मैनेजर स्किल 1 की जो पोस्ट है उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे, नोटिफिकेशन के बारे में। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो इसमें जो वैकेंसीज हैं, ये कितने वैकेंसीज हैं, ओके, कौन कौन से लोग पर्सन इसमें अप्लाई करते हैं, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम इसमें डिस्कस करेंगे। डेट्स क्या हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस कट ऑफ डेट्स हैं, सेंटर लिमिटेड सेंटर है तो कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाहते हैं, ओके। फिर आपका प्रोबेशन पीरियड है एंड बॉन्ड्स जो है कि कितने अमाउंट तक का बॉन्ड है। एग्जाम का पैटर्न क्या है वो इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ओके फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करिएगा उन जिसको ये किसी इंफॉर्मेशन की नीड है तो उनको शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले फ्रेंड हम बात कर रहे हैं वैकेंसीज। कितनी वैकेंसीज हैं स्केल 1 के लिए? देखिए, यहाँ पर स्केल 1 जो कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, जो नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम के थ्रू जो आईबीपीएस में जो पीओ की पोस्ट होती है, प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो पोस्ट होती है, उसी के बराबर ये पोस्ट है, बट स्पेशलाइज्ड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की पोस्ट है, जो ओनली 2 पोस्ट है। सिविल इंजीनियर की पोस्ट है, वो 2 है। आर्किटेक्ट हैं, उनका भी 1 है। और टेक्निकल ऑफिसर हैं, इनका पोस्ट जो है 30 है। फॉरेक्स ऑफिसर जो है, फॉरेक्स स्पेशलिस्ट जो होंगे, उनका 73 पोस्ट है। यहाँ पर जो बेसिक है, आपका जो पेमेंट सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है, 36,000 इनका इनिशियल रहेगा बेसिक पे। तो ये इनिशियली अभी ये 12 बाइपर्टेट सेटलमेंट की बात चल रही है, बहुत जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगी। तो इस बेसिक 36,000 बेसिक पर ही जो ग्रॉस बनता है सैलरी, ये अप्रोक्स 64 to 65,000 रुपी ग्रॉस बेसिक ग्रॉस सैलरी होता है। इसके अलावा और भी अलाउंसेस पर्क्स है। जैसे ही ये सेटलमेंट हो जाता है, आई मीन कि एवरी 5 इयर्स में बैंक्स में आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, तो वहां पर 48,000 प्लस इनका बेसिक हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और सैलरी जो इफेक्टिव यहाँ पर होगा, वो मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन करने के बाद, कितने लीज मिलते हैं, क्या क्या और भी पर्क्स हैं। तो ओवरऑल जो है आपका एक सीटीसी के तौर पर बात करूं मैं, तो आपको 13 to 15 लाख रुपए तक ये सीटीसी कंसिडर किया जा सकता है, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सीटीसी की बात होती है वैसे ही। अब यहाँ पर ये 5 पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर के लिए, 5 कैटेगरी हैं। ओके। तो स्केल 1 की पोस्ट है। तो इसमें जो ये जो पोस्ट है, ये कैटेगरी वाइज पोस्ट है। एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यू एस एंड टोटल पोस्ट है। यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए जो पोस्ट है, ये इतना कैटेगरी वाइज है। आप यहाँ पर इस जिस कैटेगरी में है, अगर आप उस कैटेगरी को फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस चीज को फिलअप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि ये टेक्निकल पोस्ट है, स्पेशलिस्ट पोस्ट है, तो सभी लोग नहीं फिलअप कर सकते। तो क्या स्पेशलाइज्ड है कितना परसेंटेज ऑफ मार्क्स चाहिए, ओके। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पोस्ट की। इसमें जो टोटल पोस्ट है, 2 पोस्ट है। इस कोर्स के लिए कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, यानी सिंपल बीटेक पास स्टूडेंट भी, बी पास स्टूडेंट भी, जिसकी टोटल परसेंटेज जो है 60% है फाइनल ईयर में, वो फिलअप कर सकता है नॉर्मली। और आपका स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के माइंड में ये भी होगा कि हाँ, एक ट्रिपल ई स्ट्रीम होता है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, वो भी इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। ओके। आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एआईसीटीई से अप्रूव होना चाहिए। इस चीज को आप नोटिस करिएगा। मिनिमम जो परसेंटेज आपका एक सेमेस्टर मिलाकर जो होना चाहिए, 60% होना चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज परसेंटेज क्राइटेरिया कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला प्रोवाइड करते हैं,
कुछ नहीं प्रोवाइड करते हैं, जो नहीं प्रोवाइड करते हैं तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहां पे फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए मेंशन है, आप वहां पर जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मूले में फिट बैठ रहे हैं तो आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एससी कैटेगरी के लिए और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 5% का वेवर है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के परसेंटेज में, यानी 55% अगर एससी कैटेगरी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड। सेकंड आते हैं, ये देखिए एक चीज यहाँ पर, ये जो स्कीम कोड है ये पोस्ट नंबर 17 है। मैं बताऊंगा कि क्यों ऐसा मेंशन किया गया है। क्योंकि स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 एंड स्केल 4 तक की पोस्ट है, तो टोटल सीक्वेंस में है, इसलिए यहाँ पर 17 मेंशन किया गया है। अगेन जो है आपका सिविल इंजीनियर्स के लिए है कि जो असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर का जो पोस्ट है सिविल इंजीनियर के लिए बैंक में, लास्ट स्लाइड में मैंने एक चीज मिस कर दिया फ्रेंड। यहाँ पर जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है आपका 20 ईयर्स का है और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपका एज होना चाहिए इंजीनियरिंग के, जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अप्लाई करना चाहता है। सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी मिनिमम जो आपका है ये 20 ईयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज है ये 30 ईयर्स होना चाहिए। ओके, 2 पोस्ट है यहाँ पर। सिविल इंजीनियरिंग की भी डिग्री जो होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में होनी चाहिए। मिनिमम जो है आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पर जो क्राइटेरिया है 55%, यहाँ पर एसटी के लिए हो गया, लास्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए क्या था, एससी कैटेगरी के लिए था, अब पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए था। तो फिर इस चीज को नोट, आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा। ओके, और यहाँ पर भी नो एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है आपको। फ्रेशर है, सिविल इंजीनियरिंग है, आपके 60% मार्क्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव बॉडी है आपकी यूनिवर्सिटी कॉलेज, आप अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट है यहाँ पर। अनदर जो है आर्किटेक्ट के लिए है, यहाँ पर सिंगल पोस्ट है फ्रेंड। मिनिमम एज 20 है। ओके, मैक्सिमम जो है आपका 30 एज है। यहाँ पर जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पर बैचलर डिग्री इन आर्किटेक्चर, यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए फ्रेंड। ओके, और यहाँ पर एक चीज और है, अगर आप इस चीज को फुलफिल कर रहे हैं लेकिन आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट नहीं है तो आप नहीं अप्लाई कर सकते। आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर का होना चाहिए रजिस्ट्रेशन। और यहाँ पर सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए ही 50% मार्क्स दिया गया है। यहाँ पर भी नो एक्सपीरियंस की जरूरत है, कोई एक्सपीरियंस आपको जरूरत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जो मेजर पोस्ट है ये पोस्ट कोड है 20। अब जब अप्लाई करेंगे अप्लाई लिंक पर जाके वहां पर आपको पोस्ट कोड प्रेफरेंस वहां पर डालना होगा। ये टेक्निकल ऑफिसर के लिए है, असिस्टेंट मैनेजर। हाँ, ओके, मिनिमम एज यहाँ भी 20 है, मैक्सिमम 30 है। और यहाँ पर भी जो एक्सपीरियंस है नील, कोई एक्सपीरियंस नहीं, फ्रेशर के लिए है। यहाँ पर देखिए जो डिग्री है, मैक्सिमम लोग इस पोस्ट को फिलअप करेंगे क्योंकि इसमें जो पोस्ट है 30 है, ज्यादा पोस्ट है। जो इलेक्ट्रिकल एंड सिविल एंड आर्किटेक्चर के लिए है वो 2 to 1 पोस्ट है रिस्पेक्टिव। लेकिन यहाँ पर देखिए सारे जो भी इंजीनियर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट। सीएसआईटी को आई थिंक इसमें इंक्लूड, सीएसआईटी भी है इसमें, सभी इंजीनियर्स अप्लाई कर सकते हैं ऑलमोस्ट। सिविल कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं वो भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन वाले कर सकते हैं, मेटलर्जी वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन वो भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल, केमिकल एक्सेट्रा, मतलब जो भी आपके पास सिर्फ बी या बीटेक की डिग्री है आप अप्लाई कर सकते हैं। एआईसीटीसी अप्रूव्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज अप्रूव, तो कर सकते हैं। मिनिमम जो मार्क्स आपका होना चाहिए 8 सेमेस्टर मिलाकर ये 60% होना चाहिए आप। ओके, और एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी बीडी कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स है। आप प्रीवियस 3 जो पोस्ट है उसमें आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वहां पर किसी पोस्ट में एससी के लिए था, किसी में एसटी के लिए था, किसी में सिर्फ पीडब्ल्यूबीडी के लिए था। ओके, अब जो नेक्स्ट पोस्ट है ये आपका 73 पोस्ट है फॉरेक्स ऑफिसर के लिए, यूनियन बैंक ऑफ फॉरेक्स ऑफिसर जो होंगे असिस्टेंट मैनेजर। मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा कि जो फॉरेक्स ऑफिसर हैं जो भी टेक्निकल उनकी पोस्टिंग कहाँ पर होगी। स्पेशली मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशली फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, कहाँ पोस्टेड है, क्या क्या उनको अलाउंसेस मिलती है, स्पेशली मैं सारे डाउट क्लियर करूंगा। अगर आपको भी कोई डाउट्स हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, तो मैं उस सारे को एक्युमुलेट करके वीडियो उसको प्रिपेयर कर दूंगा। जो मिनिमम एज है यहाँ पर 20 है, मैक्सिमम 30 है। ये थोड़ा सा इंक्रीज रहना चाहिए, 32 एटलीस्ट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एमबीए की डिग्री यहाँ पे कंसिडर किया है। देखिए क्वालिफिकेशन क्या है,
ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए, या फिर आपका मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट की भी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज से भी अप्रूव होनी चाहिए। 60% मार्क्स होने चाहिए आपका ग्रेजुएशन में, और 55% मार्क्स SC ST OBC एंड PWBD कैंडिडेट के लिए आपका है। हम्म, और उसके बाद साथ में प्लस इसके अलावा आपके पास MBA होना चाहिए, या फिर PGDBA होना चाहिए, PGDBM होना चाहिए, PGPM होना चाहिए, PGDM होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन यहाँ पर मेंशन किया है, इस चीज को मेंस आप नोट डाउन करिएगा अगर फॉरेक्स के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। फाइनेंस में, इंटरनेशनल बिजनेस में, ट्रेड फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो इंस्टीट्यूशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है, उसके थ्रू ये कोर्स आपका अप्रूव होना चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स का एक कोर्स होना चाहिए। ओके, और इसमें भी आपका मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। ओके, SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स चाहिए। यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स ने मेरे पास टेलीग्राम पर मैसेज आया था कि इसका मतलब क्या है। सर्टिफिकेट कोर्स इन फॉरेस्ट कंडक्टेड बाय IIBF along with above mentioned qualification will be preferred, and any other course in foreign exchange from recognized institution will be also given preference। देखिए IIBF बैंकिंग के फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम कंडक्ट कराती है। आप बैंक में जब ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा। JIB होता है जिसे इंक्रीमेंट, एक्स्ट्रा सैलरी में इंक्रीमेंट मिलता है, CAIB होता है उससे भी मिलता है। तो आप फॉरेक्स के फील्ड में वहां से कोर्स कर सकते हैं, या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए कोर्स किया हुआ, जैसे मान लीजिए कि आजकल कोर्स एरा है, वहां से भी अगर आपने फॉरेन एक्सचेंज के लिए किया हुआ है तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में प्रेफरेंस दिया जाएगा। सपोज करिए कि आपके पास ये कोर्स है, और जब आपकी मेरिट प्रिपेयर हो रही है तो आपको प्रिफर ज्यादा किया जाएगा। अब सपोज करिए कि 2% के जो फाइनल मेरिट लिस्ट में जैसे 73 पोस्ट है, तो 73 रैंक 2% के हैं। एक के पास सर्टिफिकेट है, एक के पास सर्टिफिकेट नहीं है। जिसके पास सर्टिफिकेट है उसको प्रीफर किया जाएगा और उसका सिलेक्शन पॉसिबल रहेगा। ओके, तो ये जो है पोस्ट की रही बात, इसमें भी कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, नो एक्सपीरियंस। ओके, अब नेक्स्ट हम आते हैं फ्रेंड्स डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स। ये आपको बहुत माइंड केयरफुल नोट डाउन करना है कि डेट्स क्या है, क्योंकि आपका क्वालिफिकेशन के लिए भी डेट होना चाहिए। ओके, यहाँ पर जो है नम एक चीज नोट डाउन करिएगा कि किसी भी पोस्ट में अगर SC ST OBC के लिए वैकेंसी नहीं है, लेकिन आप उस कैटेगरी से फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि बैंक के पास ये राइट है कि वो इन फ्यूचर पोस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर पोस्ट एड ऑन करना होगा और SC ST OBC में वो पोस्ट एड ऑन कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर आप SC ST से या PWD BD से फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपको एग्जामिनेशन फी में नॉमिनल सी फी आपको पे करना होगा। इसलिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने रेस्पेक्टिव कैटेगरी से। यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने की डेट है 3 फेब 2024, यानी आज से ये फॉर्म फिलअप हो रहा है, और 23 फेब 2024 तक ये फॉर्म होगा फिलअप होगा, लास्ट डेट जो है। जितना जल्दी आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे अपने डाउट्स को क्लियर करके, आपके पास जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ओके, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर उसको भी क्लेरिफाई कर दूंगा। यहाँ पे जो फॉर्म फिलअप की जो फी है, अब जनरल EWS एंड OBC के लिए जो है 850 रुपी है, एंड SC ST PWBD के लिए है 175 रुपी। GST इसमें इंक्लूड है। ओके फ्रेंड, और एग्जाम का जो डेट है अप्रोक्सीमेटली मार्च एंड में, या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ये हो सकता है। एग्जाम होने से, डेट अनाउंस होने से लगभग आपको 10 डेज पहले अप्रोक्सीमेटली इंटीमेट कर देते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जनरली ये IBPS PO के पैटर्न पर ही चलते, IBPS के पैटर्न पर ही चलते हैं, IBPS ही कंडक्ट कराते हैं एग्जाम को उसी प्लेटफॉर्म पर। अब जो नेक्स्ट है कट ऑफ डेट्स, यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपका एज क्राइटेरिया है कि कब से आपका एज कैलकुलेट होगा। ओके, देखिए एज क्राइटेरिया है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ विच ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कमेंस। देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो कमेंस है 3 फेब से है, तो आपका 1 फेब जो है आपका रजिस्ट्रेशन डेट है। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जो डेट है, लास्ट डेट है ऑफ द फॉर्म फिल 23 फेब
2024 तक आपके पास वो सारे सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस या फिर जो डिग्री पास आउट हो चुके हैं, इस डेट से पहले या इस डेट तक अगर आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इंटरव्यू में नहीं बैठ सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट हैं ओबीसी से बिलोंग करते हैं और लेकिन वो क्रीमी लेयर में आते हैं, तो वो जनरल कैटेगरी से अप्लाई करेंगे। ओके। और अगर एक्सपीरियंस वाली जो पोस्ट है तो उसमें जो लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उस डेट तक के लिए आपकी एक्सपीरियंस, फुल टाइम एक्सपीरियंस काउंट की जाएगी। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ से SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन और जो पर्सन 1984 में राइट हुआ था उसमें जो अफेक्टेड हुए थे उन सब के लिए एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 years है, OBC के लिए 3 years, PWBD के लिए 10 years है, एक सर्विसमैन के लिए 5 years है, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय द 1984 राइट उनके लिए कॉमन सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में ये यही फॉर्मूला फॉलो अप होता है। यहाँ पर एक छोटी सी डाउट है कि कुछ फ्रेंड्स की कि सपोज कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, क्या वो इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल ऑफिसर से भी दोनों से फॉर्म फिलअप कर सकता है? तो इन्होंने यहाँ पर नोट डाउन किया है, वन कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट, यानी आप सिर्फ एक ही कैटेगरी से फिलअप कर सकते हैं। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुआ है और आप इंटरव्यू में अपीयर होते हैं, मल्टीपल अप्रेंस होता है, तो आपकी जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दी जाएगी, कैंडिडेचर जो है कैंसिल किया जा सकता है। तो प्लीज आप सोच समझ कर फॉर्म फिलअप करिएगा कि कौन सा फॉर्म मुझे फिलअप करना चाहिए पोस्ट के लिए। ओके। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ है? बहुत लिमिटेड सेंटर हैं। आप बहुत जल्दी ये सेंटर्स फिल हो जाएंगे। जितने ज्यादा स्टूडेंट होंगे सेंटर फिल हो जाएंगे। दिल्ली है, दिल्ली NCR है, चंडीगढ़ है, मोहाली, लखनऊ है, कोलकाता है, पटना है, भुवनेश्वर है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है, चेन्नई है, भोपाल है, मुंबई है एंड अहमदाबाद है। ये 12 प्लेस पर सेंटर है इनके, और इनके सेंटर भी लिमिटेड होंगे। IBPS PO जो एग्जाम कंडक्ट कराती है वैसे सेंटर्स इनके नहीं होंगे। पूरे सिटी में 2 या 3 सेंटर ही ये प्रोवाइड करा सकते हैं, क्योंकि जो सेंटर है बहुत कम पोस्ट के लिए है और बहुत कम कैंडिडेट इसको फिलअप करेंगे। जो एलिजिबल हैं बस वही फिलअप करेंगे। ओके फ्रेंड। तो आप जितना जल्दी फिलअप कर लेंगे सोच समझ कर फिलअप करिएगा। एग्जाम जो कंडक्ट होगा मार्च और अप्रैल में होगा। अब एक बहुत बड़ी चीज है कि इसमें बॉन्ड्स भी हैं कि नहीं, प्रोबेशन पीरियड कितने समय का होगा। तो यस, इन्होंने नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आपका जो प्रोबेशन पीरियड है 2 years के लिए है। हम्म। और जिस दिन से आप बैंक ज्वाइन करेंगे उस दिन से जनरली इनका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस मार्च में अप्रैल में एग्जाम होगा और सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करके सितंबर अक्टूबर तक ये इस ईयर सितंबर या अक्टूबर तक ये ज्वाइन करा सकते हैं, मतलब इस कैलेंडर ईयर में ज्वाइन करा सकते हैं। और इसमें सर्विस में बॉन्ड है कि नहीं, तो अगर आप 3 years से पहले सर्विस से रिजाइन देते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए प्लस जो टैक्सेस होंगे वो पे करना होगा। जनरली 18% GST ही लिया जाता है। तो आपको अगर 3 years से पहले आप बैंक रिजाइन करते हैं तो आपको 2.5 लाख रुपए प्लस टैक्सेस को बैंक को पे करना होगा। ये बॉन्ड पेपर साइन भी कराते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपका एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, GD भी हो सकता है, स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस भी होंगे, पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। ये कुछ क्राइटेरिया है, डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं उसमें। जैसे स्केल 1 के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा। GD जो होगा आपका, GDPI जो होगा स्केल 4 पोस्ट के लिए होगा, स्केल 3 के लिए हो सकता है। स्केल 1 और 2 के लिए आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू की ही ये प्रोसेस है, जैसा कि लास्ट 2 टाइम से हुआ है ऐसे। एग्जाम पैटर्न्स क्या है? स्केल 1 के लिए जो ये टेक्निकल ऑफिसर इनके लिए पैटर्न देखिए। सिंपल जो पैटर्न है, क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज, ये 3 चीज कॉमन है सभी ऑफिसर्स के लिए। स्केल 4 में, स्केल 1 में जो भी हैं आपके अप्लाई करेंगे। और जो प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट पोस्ट है, मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डालते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सिविल से सिविल के आएंगे, टेक्निकल में तो सारे आएंगे जो भी हैं। देखिए क्वांट में आपके पास 25 MCQ होंगे, 25 मार्क्स।
ओके। रीजनिंग आपका 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स। आपका जो टेक्निकल है वो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स है 50 क्वेश्चन के लिए। और इंग्लिश जो है 25 क्वेश्चन। टोटल जो है 150 एमसीक्यू है और 200 मार्क्स के लिए है। और मेरी टोटल जो टाइम है 120 मिनट। यहाँ पर एकुमुलेटिव टाइम होगा, कोई सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। वैसे ये हैंड आउट रिलीज करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा सेक्शनल टाइमिंग है कि नहीं। जिस दिन एडमिट कार्ड रिलीज होता है उसी दिन हैंड आउट भी रिलीज करते हैं ये। इंग्लिश को छोड़ के जो बाकी जो सब्जेक्ट एफ टू, एफ टी, रीजनिंग और प्रोफेशनल नॉलेज है वो हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे। सिर्फ इंग्लिश जो है इंग्लिश में रहेगा। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि इंटरव्यू में कितना कॉल करेंगे। सिंगल लेवल एग्जाम है, यानी अगर आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो यहाँ पर 1:3 के रेशियो में ये इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाएंगे। ओके। सपोज करिए कि टेक्निकल ऑफिसर के लिए 30 पोस्ट है, तो इंटरव्यू में मिनिमम 90 के अप्रोक्सीमेटली ये कॉल करेंगे। हाँ। फॉरेक्स ऑफिसर के लिए 73 पोस्ट है, तो 219 ऑफिसर को, ये एस्पिरेंट जो भी रहेंगे उनको बुलाएंगे। यहाँ पर इंटरव्यू के लिए इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिस्क्राइब किया हुआ है, लिमिट रखा हुआ है। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो 50 मार्क्स इंटरव्यू का है, तो 50 में से आपको 25 मार्क्स आपको आना चाहिए, यानी 50% मार्क्स है। और एस सी एस टी जो रिजर्व कैटेगरी है, एस सी एस टी ओबीसी एनपीडब्ल्यूबी, उनके लिए है 22.5 यानी 45% मार्क्स। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50% आपको इंटरव्यू में मार्क्स अचीव करना है और उस बेसिस पर आपकी मेरिट डिसाइड होगी। एक इन्होंने नोट यहाँ पर मेंशन किया है, अगर आपका ड्यूल स्पेशलाइजेशन है तो जो हायर, जिसका मेजर वेटेज होगा, मेजर स्पेशलाइजेशन आप कंसीडर किया जाएगा आइदर स्ट्रीम्स। ओके। अगर आपके पास पीजी डिग्री है, एमएमएस और एमबीए, पीजी डिप्लोमा विद मोर देन 2 स्पेशलाइजेशन, वो अप्लाई नहीं कर सकते फ्रेंड। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कौन अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका 2 से ज्यादा स्पेशलाइजेशन है, पीजी डिग्री, एमएमएस या एमबीए, पीजी डिप्लोमा में, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। अप्लाई करने से पहले अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर उसमें नोट कर लें। ओके फ्रेंड, ये आपका ये मैंने बता ही दिया। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी अगर आपके डाउट हैं कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उन सभी डाउट को क्लियर करने के लिए। थैंक यू।